सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा पिछला वीडियो जो था वो था मोटर टूरिज़्म के बारे में, और ये वीडियो भी जो है वो आप कह सकते हैं मोटर टूरिज़्म के बारे में ही है। और जैसा कि आपने टाइटल से समझ ही लिया होगा, तो अगर आप कहीं वर्क करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, आप दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे किसी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये जो मैं आपको आइडिया बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और ये जो है बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आपको कम से कम कॉस्ट में जो है आपकी बाइक एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाइंड आउट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दिस इज़ मी SK हेयर। सो आप जो है बाइक से घूमना पसंद करते हैं, बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं, अलग स्टेट्स में घूमना चाहते हैं बाइक से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाइक रेंट ले सकते हैं अगर आप बाइक से घूमना पसंद करते हैं। तो अगर आप रेंट से मान लीजिए आप डरते हैं, रेंट नहीं लेना चाह रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे आप, तो एक और ऑप्शन है, आपको आप ट्रेन से अपनी बाइक को जो है वो शिप करा सकते हैं। और एक और चीज़ भी है, अगर आप जो वर्किंग क्लास है या फिर स्टडी करते हैं, स्टडी करने कहीं और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो भी आप इस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है आपके बाइक को जो है ट्रेन से शिप कराने में। तो पहली चीज़ जो है वो है कि जहाँ से आप बाइक लोड करा रहे हैं वो स्टेशन जो है उस ट्रेन की, जिस ट्रेन पे आप बाइक लोड करा रहे हैं उस ट्रेन की सोर्स स्टेशन हो, वहीं से वो जो ट्रेन है वो सफ़र के लिए निकले। और जिस स्टेशन पे आपको बाइक अनलोड करानी है, जिस स्टेशन पे आपको बाइक उतारनी है, वो स्टेशन जो है उसकी ट्रेन की लास्ट स्टॉपेज हो। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम आपको ये आ सकता है कि जो ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी स्टेशन पे नहीं रुकती है। किसी स्टेशन पे जो है 5 या 10 मिनट की ट्रेन रुकती है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो जो है ट्रेन आपकी बाइक को लेकर नेक्स्ट स्टेशन की ओर चल जाएगी। अगर आप तब तक 5-10 मिनट की जो टाइम है उस पर अगर आप बाइक को अनलोड नहीं करते हैं बाइक को, अगर तो इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे ट्रेन का चुनाव करें जो कि जिस ट्रेन का सोर्स जो है वही स्टेशन हो जहाँ से आप बाइक को लोड करा रहे हैं, और जो आपका जो लास्ट स्टॉपेज है उस ट्रेन की वही स्टॉपेज हो जहाँ से आपको बाइक को अनलोड कराना है। तो आपने स्टेशन का चुनाव कर लिया। इसके बाद जो है स्टेप वो है टिकट बुक कराना। आपको कंफर्म टिकट बुक करानी है, स्लीपर की या फिर AC की। तो आपकी टिकट बुक हो गई। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, तो कि थर्ड स्टेप है, आपको हर जो स्टेशन है उसकी पार्सल डिपार्टमेंट ऑफिस होती है। तो उस पार्सल डिपार्टमेंट में जब आपको जाना है, आपको वहाँ पे आपको बताना है कि आपको जो है बाइक शिप करानी है। तो उसके लिए आपको फॉर्म वहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर्म मिलने के बाद फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर दें, और साथ में जो आपकी डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लोज करनी पड़ेगी वो है आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाइक की, और जिनके नाम से बाइक है उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी उसमें। और आपकी जो टिकट है जो आपने पहले बुक कराई है कंफर्म टिकट, वो भी आपको एक ज़ेरॉक्स उस पर आपको लगानी होती है। इतना काम आपका हो जाने के बाद जो है उसके बाद वैल्यूएशन का टाइम आता है, जिसमें बाइक की वैल्यू लगाई जाती है और इंश्योरेंस की जाती है। तो ये जो इंश्योरेंस का जो पैसा आपको लगता है वो लगता है आपका हर एक 10,000 रुपये के लिए 100 रुपये लगभग आपको चुकाने पड़ते हैं। सपोज़ अगर आपने 20,000 रुपये दिखाया आपका इंश्योरेंस वैल्यू, तो आपको करीब 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसी तरह जैसे जैसे आपका रकम बढ़ती जाएगी इंश्योरेंस की, वैसे ही आपको पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो अगर आपकी महंगी बाइक है तो इंश्योरेंस वैल्यू उसकी ज़्यादा रखें, और अगर आपकी सस्ती बाइक है तो इंश्योरेंस वैल्यू कम से कम रखने की कोशिश करें, इससे आपकी मनी काफ़ी सेव होगी। इंश्योरेंस का ये फ़ायदा है कि अगर आपकी बाइक किसी तरह से डैमेज हो जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है, गुम हो जाती है, तो आप इंश्योरेंस का क्लेम करके आप उसका जो वैल्यू है वो ले सकते हैं। और ये जो आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, और कम से कम 7 दिन पहले आपके जो डिपार्चर डेट है उससे कम से कम 7 दिन पहले आप जाके पार्सल डिपार्टमेंट ऑफिस में बात करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लगेज जो ये आपके ट्रेन में कैपेसिटी है फुल हो जाती है, तो इसके कारण वो लोग एक्स्ट्रा लगेज नहीं ले पाते। तो इसलिए 7 दिन पहले कम से कम जाके बात करें और ये फॉर्म फिलअप करें। तो इससे आपकी सिक्योरिटी रहेगी कि आपकी बाइक डेफिनेटली जो है उस ट्रेन में जाने वाली है। तो अब जो है फाइनल स्टेप, जिस दिन आपको बाइक जो है लोड करानी होती है ट्रेन में,
तो इस दिन जो है आप कम से कम 4 से 5 घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाए। जब आपका ट्रेन डिपार्चर जो टाइम है उससे, सपोज़ आपकी ट्रेन अगर 1 बजे है तो आप कम से कम 9 बजे स्टेशन पहुंच जाएं, 9 साढ़े 9 बजे तक, और ताकि आपकी जो है पैकिंग की प्रोसेस वहाँ पे जारी रहे। और पैकिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपके जो है बाइक में पेट्रोल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए। सारा पेट्रोल टैंक जो है खाली कर दें। अगर आपकी बाइक जो है पेट्रोल इसमें थोड़ा सा भी रहता है और वो जहाँ पे आपको बाइक उतारनी है वहाँ पे चेक की जाती है और पाई जाती है कि आपकी बाइक में पेट्रोल है, तो आपको इसका फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी रिस्की है। सो जितना भी हो सके पेट्रोल उसमें से निकाल दें बाइक में से, और उसके बाद ही पैकिंग स्टार्ट करें। जो है फाइनल जो स्टेशन है वहाँ पहुँच जाती है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी बाइक को ट्रेन में से उतरवा लेना है। उसके बाद जो है आपको पार्सल ऑफिस में जाना है। वो जो आपके पास स्लिप रहेगा पहले से उसको ले करके, तो वो जा करके वहाँ पे क्लियरेंस होता है, स्टैंप लगती है वहाँ पे, और फिर सिक्योरिटी चेक होती है जिसमें आपको देखा जाता है कि आपके बाइक में पेट्रोल तो कहीं नहीं है, या फिर आपकी बाइक सही सलामत तो है कि नहीं। तो इसके बाद जो है वहाँ पे कुछ आपको पैसा देना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग लेते ही हैं कुछ पैसा। एक चीज़ का जो है वो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जैसे ही आप स्टेशन में जाते हैं पार्सल डिपार्टमेंट ऑफिस में, तो वहाँ आपको जो है बहुत सारे ब्रोकर मिल सकते हैं जो आपको कहेंगे कि आपका मैं काम करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो। तो उनके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े, खुद जाएँ, खुद ऑफिसर्स से मिले वहाँ के, और खुद ही अपना काम आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है जो कि अनऑफिशियल है, बट यू हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं पे करते हो तो शायद आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ब्राइब को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल ही हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ब्रोकर्स के चक्कर में पड़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रोकर जो है वो खुद का भी अपना चार्ज है वो लेगा ही। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।